प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न 1 का दूसरा, जिसके अंतर्गत निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार 2x धन 3y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8, इन समीकरणों को हम व्यवस्थित कर लें पक्षांतर करके। तो 5 का पक्षांतर करके ऋण 5 बराबर 0 लिख के इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दें, और 8 का पक्षांतर करके ऋण 8 लिखकर समीकरण क्रमांक 2 दे दें। अब हम यहाँ पर a1, b1, c1 के मान ज्ञात कर लें व्यापक समीकरण के अनुसार। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 5। a2 बराबर होगा आपका 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर होगा ऋण 8। इस तरीके से हमने इनके मान ज्ञात कर लिए। अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 बटे a2 बराबर 2/3 और b1 बटे b2 बराबर 3/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2/3 और 3/2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः हम लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तब इस स्थिति में वज्रगुणन विधि से हम जानते हैं कि x बटे y बटे और 1 बटे, ये तरीका है लिखने का इसका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चाहें तो दूसरी विधि भी हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चक्रीय क्रम में BC ऋण BC और 1 2 2 1। इसी प्रकार से CA ऋण CA 1 2 2 1 और AB ऋण AB 1 2 2 1। इस तरीके से आप वज्रगुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनका मान रखेंगे। A1, B1, C1 का यदि मान रख दें, B1 का मान 1, C2 का मान ऋण 8, B2 का मान 2 और C1 का मान ऋण 5। इसी प्रकार से C1 ऋण 5, A2 3, C2 ऋण 8 और A1 का मान 2 रखेंगे। इसी प्रकार से हम A1 का मान 2, B2 का मान 2 और इसी तरीके से A2 का मान 3 और B1 का मान 1 रखेंगे। इसके बाद हम इसको सरल करेंगे तो x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब हम पहले और आखिरी पद की तुलना कर लें तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, या दूसरे और आखिरी पद की तुलना करेंगे तो y बटे 1 बराबर होगा। तो यहाँ y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद हम इनका त्रिक गुणा करके सरल कर लें। x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 1। इस तरीके से हमने x तथा y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ पे सत्यापन देखते हैं कि हमारे प्रश्न के जो हल प्राप्त हुए वो सही है कि नहीं। तो 2x धन y पहला समीकरण था। x का मान रखने पर 2 गुणित 2 धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5, अर्थात इसका मान सही प्राप्त हुआ है। और इसी तरीके से 3x धन 2y बराबर 3 गुणित 2 धन 2 गुणित 1 बराबर 6 धन 2 बराबर 8। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का मान भी हमारा सही प्राप्त हुआ है। इससे सत्यापित हो जाता है कि समीकरणों के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। इन्हें इस प्रकार से दूसरी विधि से भी सरल किया जा सकता है। यहाँ पे x, y और 1 लिख लिए। इसके बाद हम जो x और y के गुणांक हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। तो x के गुणांक को यहाँ छोड़ के हम y के गुणांक को पहले लिख दें, 1 और 2। इसी तरीके से फिर उसके बाद अचर पद लिख दें, फिर उसके बाद x के गुणांक लिख दें, फिर उसके बाद y के गुणांक लिख दें। तो इस प्रकार से पहला हम 1 से ऋण 8 का त्रिक गुणा करेंगे तो वज्र गुणन कहलाएगा ये, और 2 से ऋण 5 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम x बटे लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे मान हमारा जाएगा 1 गुणित ऋण 8 और ऋण 2 गुणित ऋण 5। इसी तरीके से ऋण 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, y के बटे लिखेंगे अपन। पहले ऋण 5 का गुणा 3 में करके y बटे यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणित ऋण 5 और ऋण 2 गुणित ऋण 8। इसी प्रकार से 1 बटे लिखेंगे हम, 2 का 2 में गुणा होगा। इसी प्रकार से
3 का 1 में गुणा होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 2 गुणित 2 ऋण 1 गुणित 3, और हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अतः x का मान यहाँ पर 2 प्राप्त होगा और y का मान 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दूसरी विधि का भी उपयोग किया जा सकता है।